तो जो बात राखी जी कह रही हैं शास्त्री जी, मतलब पड़ोसी देशों के साथ युद्ध का खतरा भी है। पड़ोसी देश हमारे, एक तो वो नापाक पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है या फिर चीन है, मतलब इनके साथ खतरे की स्थिति है, युद्ध की स्थिति बन सकती है। देखिए, युद्ध की स्थिति 5 वर्ष तक बनी रहेगी, मैं बता दिया, मतलब 2025 से 2030 तक। ये क्योंकि शनि का जो वर्ष है 2.5 साल है, बल्कि हमारा जो रुद्र का वीसा उतारी चल रहा है 5 साल और रहेगा। बल्कि हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश हमको कोई डरने की थोड़ी चीज़ है। हाँ। हम उनके दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं। हाँ। शनि जो है बड़ा सुख देता और बड़ा दुख देता है, क्योंकि शनि दिव्यांग है। शनि के ऊपर जो है ऋषि पिपलाद की दृष्टि पड़ गई। हमारे सनातन परंपरा में ज्योतिष में एक ऋषि हुए दधीच, जो देवताओं के युद्ध में देवासुर संग्राम में अपना शरीर दान कर दिए। उन्हीं के शरीर को अस्त्र शस्त्र बना करके इंद्र ने युद्ध को जीता। और उनके पुत्र जो थे, उनकी माता जब पीड़ित हो गई, उनकी पत्नी दधित जी की, तो अपने पुत्र को पीपल के पेड़ के तले छोड़ के चली गई अग्नि में, अपने आप को जो है शरीर को शांत कर दिया। जब पिपलाद को पता लगा कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, तो नारद जी बोले, और नारद जी उसके जात कर्म संस्कार किए, जनेऊ संस्कार किए, और बोले कि तुम्हारे पिता के ऊपर शनि की कुदृष्टि थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तप किया, और तप करके ऐसे वरदान पाया पिपलाद ऋषि कि एक बार वो देखने लगा तो शनि जलने लगे, और ऐसे जलने लगे कि सबसे पहले शनि का पैर जला। तो शनि दिव्यांग है, विकलांग है, इसीलिए बड़े मंद गति के ग्रह हैं, बड़े धीरे धीरे जीवन में फल लेते हैं, सुख दें या दुख दें। अंत में सब देवताओं ने जब कामना किया पिपलाद को, तब उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। शनिवार अमावस्या के दिन ही पीपल का पूजन किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। अब रही बात हमारी राष्ट्र की और देश की और विदेश की, तो चीन की भी ऐसी स्थिति नहीं है आज की वो लड़ाई समकक्ष हमारे सामने कर सकता है। हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, और राहु जो 11वें घर में है, हमको IT क्षेत्र में मजबूत बना रहा है, हमारा GDP मजबूत बना रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का देख रेख माननीय मोदी जी करेंगे, वो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं। इतना हमारा ट्रस्ट, हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति का उद्बोध हो चुका है पूरे विश्व के पटल पे। तो शनि से हम घबराएं नहीं, हम न्याय के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, दुर्गा के उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें। आपके घर में कोई अनहोनी नहीं होगी, आपके राष्ट्र में भी नहीं होगी। एक चीज और बता देते हैं, कभी भी आप पूजन करते हैं देवताओं को, तो नित्य प्रतिदिन पीपल को सिंचन ना किया करें, उसमें लक्ष्मी का निवास है। अगर 6 दिन आप जाती हैं तो उसको लेके आएंगे लक्ष्मी को, नकारात्मक को। और शनिवार अमावस्या के दिन पूजन करती हैं तो लक्ष्मी को वर्णित करती हैं। ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसीलिए हम शनि को नमन करें, प्रणाम करें, और साथ में शुक्र को भी हम आज नमन प्रणाम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख की समरसता देने वाला। तो मतलब राज मिश्रा जी, क्या समझा जाए कि युद्ध की स्थिति बन रही है, और भारत अगर युद्ध का सामना करेगा, 5 साल तक का ना कि युद्ध की स्थिति बन रही है, 2025 से लेकर 2030 तक युद्ध की स्थिति बन रही है, और अगर युद्ध का सामना भारत करेगा तो फिर विजयी होकर ही हर हाल में हम लौटेंगे। यही स्थिति। अगर भारत की दृष्टि से बात किया तो मैंने पहले ही कहा कि भारत की दृष्टि से शनि और बृहस्पति दो बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। शनि अगर ब्रह्मांड का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है, और भारत की दृष्टि से क्योंकि वो एकादश भाव में रहने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय दृष्टि से शनि का कहीं भी कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े वो बहुत मुश्किल है। मैं एक और बात करना चाहता हूं, विश्व पर शायद मुझे लगता है अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। तो विश्व में सबसे जब एक बार पहले जब शनि वास्तविकता में मीन में आए थे, तो उस समय 6 दिवसीय युद्ध को शायद कोई नहीं भूल सकता है, जिस टाइम पर इजराइल ने गाजा पट्टी और गोलान हाइट और सिनाइन प्रायद्वीप पर कब्जा किया था, ठीक है, उस टाइम पर वो जीता था। अभी भी वो परिस्थिति कहीं ना कहीं चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कि उसको अपने अंडर में लेने के लिए भी प्रस्ताव रखा है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। शनि ऐसा नहीं कि हमेशा, मैं भारत की दृष्टि से शनि को पूरी तरह से बेहतर देख पा रहा हूं। चीन के अंतर्गत जब एक बार पहले शनि आए थे, तो उस टाइम पर चीन में सांस्कृतिक क्रांति, जिसके कारण कि पहले चीन के लोग बहुत पीड़ित थे,
माओ त्से तुंग जो थे उनके नेतृत्व में ये एक सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ किया गया। तो अगर मैं अपने पड़ोसी देश चीन की परिस्थिति को लेकर के बात करूं तो वहां पर तो वो अपने गृह युद्ध के अंतर्गत ही उलझने वाले हैं, इसलिए हमारा उनके साथ युद्ध की कोई परिस्थिति में अपने 2.5 घर वर्ष के तक नहीं क्लेश देख में पा रहे। फंस जाएंगे वो अपने घर क्लेश में ठीक होंगे। है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, 10th हाउस के अंतर्गत शनि गोचर करेंगे, अन्य प्लैनेट भी उनके साथ रहने वाले हैं। पाकिस्तान को मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर देख पा रहा हूं, ठीक है। वैसे मुझे बताइए, पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए देख पा रहे हैं या नहीं? वो तो शुरू हो चुका है। शनि का कहा जाता है कि शनि आने से 6 महीने पहले अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, और जो आप इस टाइम बलूचिस्तान वाला वो परिस्थिति आप देख पा रही हैं, वो एक्चुअल में शनि का एक प्रभाव है। आटा तो महंगा हो ही रहा था, अब लड़ाई भी साथ में शुरू हो गई है। तो इस कारण से और बांग्लादेश के लिए क्या है आपके पास? मैं बांग्लादेश की भी परिस्थिति को अगर लेकर के देखता हूं तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में जो आप कुछ दिन के अंदर फिर से देखेंगे जो परिस्थिति एक्चुअल में हुआ था शेख हसीना के साथ, वो परिस्थिति उनके साथ भी होने वाला है। यूसुफ यूनुस जो भी उनका नाम है, उनके साथ भी वो परिस्थिति होने वाली है। उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि मोदी जी से वो मुलाकात करना चाहते हैं। वो प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन वो तो खैर सरकार की परिस्थिति वो डिसाइड करेंगे, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक क्रांति प्रारंभ किया, वहां गृह युद्ध की तैयारी की थी अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, वही गृह युद्ध आप दोबारा 1 वर्ष के अंदर देखेंगे, दोबारा से बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध वाली सत्ता से हटाने के लिए। ठीक है, जल्दी से ज्योतिष आचार्य वान्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर आपका ऑब्जर्वेशन, वो जो स्थिति बन रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या इस बार का ये शनि गोचर जो है वो पाकिस्तान को खंड खंड करके जाएगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है पहले से भी और ज़्यादा ऑन दी वीकर साइड जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत की स्थिति अपने आप में इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। दे आर इन वेरी गुड प्रिपरेशन, चाहे आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, चाहे आप आर्म्स और वेपन्स की बात करते हैं। मंगल का साल है, एमेट्योर इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आप डिफेंस इंडस्ट्री की भी बात करते हैं तो बहुत सारे न्यू डिफेंस स्टेशंस भी जो हैं अभी आप आगे आने में देखेंगे। और जैसे हमने बात करा कि हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा पीक पर होगा, डिजिटलाइजेशन, हर चीज ऑनलाइन चली जाएगी, एआई हो गया, और साथ में साइबर अटैक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि साइबर अटैक्स पर कंट्रोल पाना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप कुछ न्यू साइबर लॉज भी देखेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूव होते नहीं दिखती, बट भारत जो है सनातन का डंका जो है पूरे विश्व में जो है बच चुका है ऑलरेडी। उसका एग्जाम्पल जो है अभी हमने महाकुंभ में भी देखा, जहां पर एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत क्लियर इंडिकेशन था। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि भारत जो है अब दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करने लगेगा, पहले भी करता था बट और ज्यादा एज अ सुप्रीम पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो मतलब विश्वगुरु के तौर पर हमारी जो पहचान है वो और निखर कर विश्व के सामने आएगी। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए भारत की स्थिति नो डाउट कि मजबूत होने जा रही है। शनि कर्मों का फल देते हैं। बात करें बांग्लादेश की या पाकिस्तान की तो भाई अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आटे की बात करें या लड़ाई झगड़े की बात करें, दिन प्रतिदिन स्थिति दूभर होती जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि शनि जब मीन राशि में आते हैं तो व्यक्ति को कंक्लूजन दिखाई देने लगता है, निचोड़ दिखाई देने लगता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। नो डाउट कि भारत बहुत तीव्र गति से उभरती हुई शक्ति पूरे वर्ल्ड के सामने जरूर दिखाई देगा। पाकिस्तान और जी 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 आप कह लीजिए। महिलाओं के लिए, क्योंकि इस वक्त शुक्र जो है वो मीन राशि में है और उच्च का है, तो महिलाओं को लेकर नए कानून बनेंगे। और क्योंकि मंगल का और सूर्य का साल है तो पहली बार इस देश में पुरुषों के लिए भी कानून बनेंगे, उनके फेवर में कानून बनेंगे। ये एक अच्छी खबर होगी। कोई बड़ा खजाना मिल सकता है, कोई बड़ा तेल मिल सकता है, किसी मंदिर से कोई हम चीज़ बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे वो मिल सकती है। मतलब भारत एकाएक अपने आप में बहुत अमीर हो सकता है और पूरी दुनिया में उसका नाम हो सकता है, जो कि हो भी रहा है। लेकिन अचानक से जो फायदा होता है ना, वो फायदा हो सकता है। और इस बार आईपीएल जो मैच चल रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग रहेंगे और अलग ही टीम जीतेगी इस बार। अच्छा, मतलब अभी तक जो चैंपियंस बने हैं इस बार कोई डार्क हॉर्स होगा जो आएगा और ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो आपने खतरे की घंटी बजा दी एक तरीके से। वो पुराने चैंपियंस के लिए उनको आपने रेस से बाहर कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।